वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन की एक कैटेगरी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इच, आइदर, नाइदर को कहते हैं। क्यों? इनका मतलब होता है कि एक समय पर ढेर सारे, वो चाहे दो हो सकते हैं या दो से अधिक होते हैं, लेकिन ध्यान रहे दो के लिए अलग वर्ड है, दो से अधिक के लिए अलग वर्ड है। ठीक है, तो एक समय पर कई लोगों में से एक व्यक्ति, ठीक है, यानी वो प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को अलग करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, ओके। मैंने क्यों कहा कि दो के लिए अलग वर्ड है और कईयों के लिए अलग वर्ड है? यानी कि जब हमको कहना होता है टू में से वन थिंग या वन पर्सन, तो हम आइदर वर्ड का यूज करते हैं। अभी सेंटेंसेस में हम यूज करके देखेंगे भी। और अगर हमें कईयों में से एक को बताना होता है तो हम इच का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इनके कुछ रूल्स हैं, जो हर रूल अलग है अपने आप में। दो के लिए कुछ और, कईयों के लिए कुछ और। ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम सिस्टमैटिकली ढंग से पढ़ाई कर लेते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में ये क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज। ईच ऑफ द बॉयज, ईच वर्ड जो होता है ना, ईच, ईदर, नीदर, जो अभी नीचे एग्जाम्पल्स में आएंगे, इनको ही हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अच्छा, जो इच वर्ड होता है ना, ये दो या दो से ज्यादा के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, जो इच वर्ड होता है वो दो या दो से ज्यादा में से एक व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, अच्छा, ये प्रोनाउन के लिए मैं कह रही हूं कि दो या दो से ज्यादा के लिए। अगर इच के बाद में हमको किसी डायरेक्ट नाउन का यूज करना होगा तो वो नाउन ओनली एक यानी सिंगुलर होगा। ठीक है, तब इसकी कैटेगरी लेकिन बदलेगी। वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ना हो करके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये जब चैप्टर आएगा तब मैं आपको समझाऊंगी, और मैंने एडजेक्टिव आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, तो आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज। ईच ऑफ द बॉयज, अब यहां पे जो बॉयज लिखा है ना, इनमें से यानी लड़कों में से एक, कोई एक लड़का। ठीक है, कोई एक मतलब कि प्रत्येक लड़का। ठीक है, गेट्स अ प्राइज। ठीक है, यानी जो लड़के हैं, लड़कों में से प्रत्येक, यानी सभी लड़के। यहाँ पे ऑल के सेंस में नहीं करेंगे इसका यूज। ठीक है, क्योंकि ऑल के बाद अलग रूल है, वहां पे जो नाउन होता है वो प्लूरल आता है, लेकिन यहाँ पे इच जो होता है ना, इच के बाद में ऑफ द का स्ट्रक्चर होता है अगर प्रोनाउन के बेस पे हो रहा है, और अगर इच के बाद में नाउन आ रहा है तो वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो हम ये मान करके चलेंगे जो इच वर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और इसका सेंस निकालेंगे तो हम प्रत्येक निकालेगा। ठीक है, इच टूक इट इन टर्न। ओके, अभी मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बताया, एक ऑफ द का स्ट्रक्चर बताया, एक डायरेक्ट नाउन का स्ट्रक्चर बताया। ओके, तो हम ये तीसरा भी एक स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि बिना नाउन के भी हम यूज कर सकते हैं इच को अकेले में। ओके, नेक्स्ट, ईदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। ओके, तो जो ईदर है ना, ईदर यहाँ पे ये प्रत्येक, क्या प्रत्येक, दो रोड्स में से जो रोड है, ओके, ये इन रोड की बात कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो जो ईदर वर्ड है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अच्छा, एक चीज और आपको बताते चलो, जो ईदर है, इच है, नीदर के साथ में ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि जो वर्ब होता है ना वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है तो भी सिंगुलर होता है। ठीक है, इनसे संबंधित इरर जो है हमारे एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नीदर। अब नीदर जो है ना वो ईदर का निगेटिव वर्ड है। ठीक है, यानी दोनों में से कोई नहीं, है ना। नीदर ऑफ द टू बॉयज, यानी नीदर में से, यानी कि जो बॉयज हैं उन बॉयज में से दोनों नहीं। ठीक है, चलिए, नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू।
अच्छा, नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस। अच्छा, अब हमें ये भी एक चीज़ याद रखनी है कि जब इच ऑफ द का स्ट्रक्चर हो, ईदर ऑफ द का स्ट्रक्चर हो, नीदर ऑफ द का स्ट्रक्चर हो, उसके बाद में जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल आएगी, ठीक है। और हमेशा ये आर्टिकल भी आएगा, ठीक है। आर्टिकल नहीं आएगा तो कोई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ जाएगा या एडजेक्टिव आ जाएगा। ओके, चलिए, तो हमने क्या जाना, इच, ईदर, नीदर, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके, और इनके साथ में जो मेन चीज है क्या, वो जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, गुड। अच्छा, अब जो चीजें मैंने आपको अभी बताई है ना ओरली, अब वही सारी चीज यहाँ पे आपको लिखी भी मिलेगी। जैसे इच, ईदर, नीदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बिकॉज दे रिफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम। For this reason, they are always singular and as such followed by the verb in the singular। वही चीज जो मैंने आपको बताई, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, पॉजिटिव कोई केस आना होता है एडजेक्टिव का, वो भी सिंगुलर होता है, ठीक है। आप देखिए, एक नोट लिखा इंपॉर्टेंट भी है, इट इज यूज्ड टू डिनोट एवरीवन ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और अ थिंग टेकन सिंगली। यानी जो इच होता है ना वो एवरीवन के सेंस में, यानी हिंदी में कहें तो प्रत्येक के सेंस में। अच्छा, इसका ऑल से सेंस नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑल के साथ में बहुत सारे रूल्स अलग होते हैं, ठीक है। इच के साथ में सब कुछ सिंगुलर होता है, ऑल के साथ में सब प्लूरल होता है, ठीक है। उनकी भी एक दशा है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ईदर मीन्स द वन और द अदर ऑफ टू, ठीक है। ईदर का मतलब क्या होता है, वैसे तो ईदर का जो यूज होता है और ईदर का जो यूज होता है ये सिर्फ दो व्यक्ति या दो थिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। और अगर हमको दो से ज्यादा लोगों में से बताना है ना तो वहां पे हम इच का यूज करते हैं, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो इधर मीन्स द वन एंड द अदर ऑफ टू, यानी दो में से जो वन है वो और जो अदर है वो, यानी प्रतीक के, और दोनों का अलग अलग अस्तित्व बता रहा होता है। नेक्स्ट, नीदर मीन्स नॉट द वन नॉर द अदर ऑफ टू, यानी कि ना ही वन और ना ही अदर, यानी कि इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इट इज द नेगेटिव ऑफ आइदर। हेंस नीदर एंड नीदर यूज टू बी ओनली इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंक, यानी कि हम इनका यूज जो इधर नीदर का होता है हमेशा दो व्यक्ति या पर्सन्स के लिए करते हैं। व्हेन मोर देन टू आर स्पोकन ऑफ एनी, नो वन, नन शुड बी यूज्ड। जब भी हमको दो से ज्यादा की बात करनी होती है तो हम एनी का यूज कर सकते हैं, नो वन का यूज कर सकते हैं या नन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द पोजिशन ऑफ द प्रोनाउन इच शुड बी नोटिस्ड। अब देखिए इसकी पोजीशन हम किस तरीके से इच को यूज कर लेते हैं, इसके तीन तरीके होते हैं यूज करने के। जैसे इच ऑफ द मैन रिसीव्ड ए अवार्ड, इच ऑफ द मैन, जैसे यूजुअली जो भी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, इच के बाद में ऑफ द का स्ट्रक्चर होगा। इच ऑफ दीज हॉर्सेस कॉस्ट 5,000 रुपीज, तो इच स्टार्टिंग में है, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में, बिल्कुल ठीक है, एकदम करेक्ट है, ये तो स्ट्रक्चर सबको पता भी है। आई बॉट इच ऑफ दीज मैंगोज, अब देखिए यहाँ पे इच जो है ना वो सब्जेक्ट तो नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के तरीके यूज किया गया है। नेक्स्ट, दीज मैन रिसीव्ड इच अ रिवार्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस के लास्ट में, ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस के लास्ट में हम इच का यूज कर सकते हैं, ठीक है। दीज हॉर्सेस कॉस्ट इच 5,000 रुपीज, अब यहाँ पे जो इच आ रहा है ना वो 5,000 रुपीज का एक जैसे यूनिटी में यूज करने के लिए आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये ना सोचने लगे कि इच के साथ तो मैंने बताया है हमेशा सिंगुलर नाउन आती है, यहाँ प्लूरल कैसे, इसलिए क्योंकि इच के बाद में जो 5,000 रुपीज आ रहा है ना ये एक यूनिटी में आ रहा है, ठीक है। तो और ये बता रहा है दीज हॉर्सेस कॉस्ट इच 5,000 रुपीज, यानी कि जो घोड़े हैं और उनके लिए जो पैसे हैं वो प्रत्येक के 5,000 रुपए थे, ठीक है, इस तरीके से कंसीडर करेंगे। दीज हॉर्सेस कॉस्ट 5,000 रुपीज इच। अब जो थर्ड वाला सेंटेंस है ना इसमें देखिए यहाँ पे जो इच आ रहा है ना ये रुपीज के लिए नहीं आ रहा, ये हॉर्सेस के लिए आ रहा है, ठीक है। आई बॉट दीज मैंगोज फॉर 3 रुपीज इच, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो इच है ना वो रुपीज के लिए नहीं आ रहा, वो नाउन के लिए आ रहा है। नेक्स्ट, अब इसमें यही बता रहा है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर लेकिन नहीं हो सकता, जैसे द मैन रिसीव्ड अ रिवॉर्ड इच, ठीक है, क्योंकि इच का यूज हम लास्ट में सिंगुलर के साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर करना होगा तो हम एडजेक्टिव के तौर पे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पे कर लेंगे। नेक्स्ट,
Each boy took his turn, neither accusation is true। जैसे मैंने आपको बताया था कि इच के बाद में अगर नाउन रखना है तो सिंगुलर ही रखेंगे, ठीक है, लेकिन नाउन के पहले कौन आता है? हमेशा एडजेक्टिव। ओके, तो एडजेक्टिव तो ये बन जाएगा, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यानी इच इधर नीदर को हम डिस्ट्रीब्यूटिव ही कहेंगे, चाहे प्रोनाउन हो चाहे एडजेक्टिव। और अगर हमको नाउन के पहले यूज करना होगा तो हम एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एट ईदर एंड वाज ए मार्बल स्टैचू, और यहां पे ईदर का मतलब है ईच और बोथ। नेक्स्ट, अब देखिए वही यूजुअली हम जो जानते हैं वही पढ़ते आ रहे हैं बचपन से हमेशा, बस कभी गौर नहीं किया। अगर इस पे हम स्ट्रेस देके पढ़ते ना तो शायद बाद में हमको ये लॉजिक सारे ध्यान से नहीं पढ़ने पड़ते, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें पढ़ना है सेंटेंस को, द टू मेन हेट इच अदर, दे चीटेड वन अनदर। अब जो ये लास्ट में आपको इच अदर दिख रहा है, वन अनदर दिख रहा है ना, ये क्या है? ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जस्ट अ मिनट, नहीं नहीं भाई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं। जो लास्ट में आ रहे हैं ना, इच अदर वन अनदर, ये यहाँ इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इच वर्ड है ना यहाँ पे, वन वर्ड है यहाँ पे, अदर अनदर का जो कॉन्सेप्ट है उसको बताने के लिए आ रहा है। ये जो प्रोनाउन होते हैं इच अदर या वन अनदर, ये होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है जी। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेगा तो ध्यान रखेंगे हम, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। We, the two men hate, each hates other, बिल्कुल सही बात है। यानी ये जो सेंटेंस लिखा गया ना, ये इसी का रूप था। अभी यहाँ पे रेसिप्रोकल के तौर पे था और यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया गया है। द टू मेन हेट, इच हेट्स अदर, यानी कि इच हेट करता है अदर से। दे चीटेड, वन चीटेड अनदर। अब इस रूल में हमें समझना क्या है कि इच के साथ में हम हमेशा अदर का यूज करते हैं। क्यों और कब करते हैं? यानी कि जब हम सिर्फ दो की बात करें, दो ही पर्सन की बात करें, भले काउंटिंग लिखी ना हो, हमें मान लेना है इच अदर के साथ में कि जो व्यक्ति है, जो थिंग है, वो दो ही है। ओके, और जब लिखा होगा वन अनदर, तो वन अनदर को हम मान लेंगे कि ढेर सारे लोग, ठीक है, यानी मोर देन टू पीपल, टू पर्सन्स, टू थिंग्स, ठीक है, ये मान के चलना है। नेक्स्ट, अब देखिए आपको यही बताने का प्रयास किया गया है कि इच एंड वन रियली बिलोंग टू द सब्जेक्ट, अदर एंड अनदर आर ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली जैसे इच, ये जो सेंटेंस का ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट था। अब अदर क्या था, अनदर क्या था? ये तो ऑब्जेक्ट थे ना, वही चीज है, वही बता रहा है। बट इच अदर एंड वन अनदर हैव बिकम इन प्रैक्टिस कंपाउंड प्रोनाउंस कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखिए कह रहा है आपको कि जो इच अदर था, जो इच अदर था, जो अकेले अकेले दोनों पेयर बना रहे थे, इच अदर वन अनदर, ये दोनों क्या थे? ये थे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, ये दोनों थे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, क्योंकि दोनों साथ साथ में है, ठीक है। अब क्या करना है हमको कि जो ये वाला सेंटेंस लिखा है, बातें दोनों की एक ही जैसी है, लेकिन जो ये सेंटेंस लिखा है नीचे, द टू मेन हेट, इच हेट्स अदर, यहाँ पे ये रेसिप्रोकल जैसा है नहीं, मतलब अर्थ वही दे रहा है, लेकिन रेसिप्रोकल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब देखिए सेपरेट करने के लिए प्रीपोजिशन के थ्रू हम भी इसका यूज करते हैं, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद में भी हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे द ब्रदर्स क्वेरल्ड विद इच अदर, क्वेरल के बाद में विद प्रीपोजिशन आता है, हमें पता है, इच अदर का यूज करेंगे। दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको ये लॉजिक बताना चाह रही थी कि प्रीपोजिशन के बाद में ना हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, ओके। और इच वर्ड रेसिप्रोकल में भी होता है, इच वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन के तौर पे भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है, ओके। अब इच अदर एक अच्छा इंपॉर्टेंट रूल लिखा है, द वन टाइम रूल दैट इच अदर शुड बी यूज इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स, one another in speaking of more than two is no longer strictly observed. The three brothers quarrel with each other is not accepted as now accepted as idiomatic. देखिए जो लॉजिक कहता है, जो ट्रेडिशनल ग्रामरियंस कहते हैं, वो इच अदर फॉर टू पर्सन या टू चीज़ों के लिए यूज होता है, लेकिन वन अनदर मोर देन टू पर्सन या टू से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज किया जाता है वन अनदर को। लेकिन अब जो इच अदर है ना, जैसे नोट में लिखा है, अकॉर्डिंग टू नोट्स, इच अदर है ना, वो इडियोमेटिक तौर पे अब
कंसीडर किया जाता है, किसके लिए, 3 पर्सन्स के लिए भी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी अगर एग्जाम में आता है तो हमें जैसा ट्रेडिशनल ग्रामर कहते हैं उस हिसाब से फॉलो करना है। ये हाँ जो नीचे नोट लिखा है ये एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिखा गया है, ठीक है। ओके, तो वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएंगे, और अगर आपको कोई लॉजिक हो, मुझे जो बताना हो आपको, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।